गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.4 के अंतिम दो प्रश्न 8वां और 9वां आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। 8वें प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। 8वें प्रश्न में देखें कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। पंक्ति भी समान रहे और कॉलम भी जितने में लगाए जाएं समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। माली के पास हमारे पास कितने पौधे हैं? 1000 पौधे। अब 1000 पौधे तो उसके पास हैं और वो पंक्तियों में से लगाना चाहता है। अब एक पंक्ति में जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। ये प्रश्न पीछे भी हमने किया है, लेकिन इसके अंदर ये कहा गया है कि कितने पौधों की और आवश्यकता होगी, क्योंकि जितनी पंक्ति वो लगाना चाहता है और उन पंक्तियों में जितने पौधे वो एक कॉलम के रूप में लगाना चाहता है वो क्या है? समान है। तो अर्थात इसके अंदर कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अभी हमने प्रश्न नंबर 5 के अंदर जोड़ने से संबंधित सीखा था कि कैसे हम इसके अंदर कितनी संख्याएं जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, जोड़े बनाते हैं और 10 से छोटा वर्ग 3, 3 का वर्ग 9, 1 100। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कुछ हमारे पास आएगी एक संख्या जो हमें 100 से बड़ी चाहिए। 100 से छोटी नहीं, 100 से बड़ी। जब हम 1 रख के देखते हैं, 61 एकम 61, ये क्या हो गया? 100 से छोटी हो गई। तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। 2 से गुना किया, ये देखिए 124 100 से बड़ी आ गई। तो हम यहाँ 2 पे चलाएंगे इसको, ये आ गया 124। और उल्टा घटाना है, मैंने कहा था ना जोड़ के, 124 में से क्या घटेगा? 100 घटेगा। हमारे पास क्या बच गया? 24। नेगेटिव 24 हमारे पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब कितने पौधों की हमें आवश्यकता होगी? 24 पौधों की, क्योंकि 24 को यदि 1000 के अंदर जोड़ दिया जाएगा वो 1024 हो जाएगा और 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिससे कि हम उतने ही पौधे पंक्तियों में लगा सकते हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो हमें यहां लिख देंगे कि माली को, हमें नहीं, माली को 24 और पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, पंक्ति और कॉलम लगाने के लिए जोड़ से संबंधित प्रश्न हमारे पास था जो हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5 में किए थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में एक बार पढ़ते हैं कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? बाहर जाने का मतलब क्या हो गया कि विद्यार्थी निकालने हैं। संख्या में से कुछ हमें निकालनी है। 500 हमारे पास विद्यार्थी हैं और निकालने के लिए, घटाने के लिए हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 में देखा था। भाग विधि के द्वारा ही इसको भी करेंगे। और यहाँ पे 2 के जोड़े बना लिए। 5 से छोटा वर्ग 4, 4 वर्ग है 2 का, 2 दूनी 4, 100 आ गया। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 4। अब एक संख्या यहाँ आएगी और इससे छोटी संख्या हमें लेनी है। हम 3 देख लेते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12 है, बड़ी आ गई ना। अब किस पे चलेंगे? 2 पे करके देखे हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 छोटी संख्या आ गई 100 से, क्योंकि 84 2 पे चलने पे आया था और 3 पे चलने के बाद उससे बड़ी आ गई। तो हम 2 पे चलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 84। जब इसको घटाएंगे 16 है। यदि हमारे पास 16 बच गया तो इस संख्या में से हमें 16 ही निकालना पड़ेगा, अर्थात 16 विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा। तभी पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या हर पंक्ति के अंदर समान रहेगी। तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, तभी समान रहेगी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 से संबंधित और 5 से संबंधित ये दोनों प्रश्न थे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के शुरू में हमारा फोन नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।